प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक नियमों को लेकर के काफ़ी सख्ती दिखाई गई है प्रशासन के द्वारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन के बाद प्रशासन जो है वह खुद सड़क पर उतरकर इस मामले को संज्ञान में ली और अपनी जिम्मेदारी से ट्रैफिक नियमों का जो है पालन हो सके पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाई है उस चीज़ को लेकर के। बावजूद इसके यहाँ के जो लोग हैं उनको आए दिन ट्रैफिक नियमों की वजह से सही से पालन नहीं हो पाए, इस वजह से उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही हैं। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स जो है कैसे ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि प्रशासन और सरकार के द्वारा तो चीज़ें की जा रही हैं, बावजूद इसके जो ट्रैफिक नियमों का जो उल्लंघन हो रहा है, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं हो रहा है सही से, इस पर क्या कहना चाहेंगे वो? ये बताइए कितना बदलाव हुआ है, ये जो प्रशासन है अपनी पूरी काम कर रही है और जैसे कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि जो वाहन है, अवैध वाहन है, स्टैंड से सारी चीज़ें हटाएं ताकि जो ये ट्रैफिक नियम है वो पालन जो सही से हो सके। देखिए, नियम तो उन्होंने लागू किया लेकिन फॉलो कोई नहीं कर रहा है ना। फॉलो कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये 1090 का चौराहा बिल्कुल खूनी चौराहा हो गया है। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते हैं और मौतें भी हुई हैं, कई मौतें हुई है। हमारा भी एक बार एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे। काफ़ी चोट आ गई थी लेकिन हेलमेट की वजह से मैं बच गया था। पीछे से मैं सही जा रहा था लेकिन पीछे से किसी गाड़ी वाले ने मार दिया, मेरी हवा में गाड़ी उड़ के गिरी है। तो यहाँ पे अगर ट्रैफिक वाला भी कोई खड़ा हो जाए, ठीक से फॉलो कराए तो अच्छा चल सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो है वो नहीं खड़ी रहती है? बहुत ही कम। इस समय भी देखिए कोई नहीं है, इस समय भी कोई नहीं है, लेकिन रूल फॉलो करें तो कैमरा पहले चल रहे थे यहाँ पे, अब कैमरे भी नहीं ऑन है। पहले चालान तुरंत हो जाता था, तुरंत मैसेज पहुँच जाता था, लेकिन अब इस समय तो चालान भी नहीं हो रहे हैं। लोग इसीलिए मनमानी कर रहे हैं अपने। चालान की जो आप बात कर रहे हैं कि जो लाइट्स के ऊपर जो सीसीटीवी कैमरास रहते हैं, बावजूद इसके कई बार क्या होता है कि लोग अपनी जो स्पीड है वो कम नहीं करते हैं, गलती करते हैं, वो उसमें भुगतना पड़ता है। एक्सीडेंट होता है, वो प्रशासन की जिम्मेदारी फिर जिम्मेदार छोड़ देते हैं उनको। तो लेकिन वो होना चाहिए, अपने फॉलो करे वो सब जने, और ट्रैफिक वाला भी रहे तो हमारे ख्याल से एक्सीडेंट नहीं होगा। ये खूनी चौराहा हो गया, वैसे इस पे ज़्यादा ध्यान। चारों तरफ से खुला हुआ है इसका रोड, तो हर तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, इसलिए बहुत एक्सीडेंट होते हैं। जागरूक बाप मातारी की जिम्मेवारी है, सबसे तो गार्जियन वही है जिम्मेवारी, बाप मातारी जिम्मेवार है। अपने बच्चों को समझाए कि अच्छे अपने साइड चले, अच्छे से गाड़ी चलाएं, सही गाड़ी चलाएं, सिग्नल जहाँ लाल वहाँ खड़े हो। सबसे मेन तो बाप मातारी है, बाप मातारी जागरूक करे। अब गवर्नमेंट कहाँ पीछे घूमते रहेगी। गवर्नमेंट तो इतना पब्लिक है तो गवर्नमेंट तो पीछे घूमती नहीं रहेगी। तो मेन तो उसका गार्जियन अपना जागरूक करे बच्चे को। अधिकांश हो दारू पी के गाड़ी चलाना, कहीं एक्सीडेंट कर देना, यही तो है, और क्या है इसमें। तो ऐसा कहाँ है कि जो यंगस्टर्स है वही सिर्फ ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहे जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है? जो बड़े जिम्मेदार लोग भी हैं, जो काम करते हैं, वो भी तो, उनके अंदर भी तो ये धैर्य नहीं है ना। वो भी तो ट्रैफिक लाइट देखते, जैसे लाल होती है, बत्ती लाल होती है, वो लाल होती नहीं कि उनका एक्सीलेटर जो है वो तेज़ कर देते हैं कि हम बस कैसे भी करके सड़क के उस पर पहुँच जाएँ। पहले से मानसिकता लोगों का खराब हो चुका है। पहले से तो चल रहा है जागरूकता, अब धीरे धीरे अब फैल रहा है। पहले सब नहीं था, जैसे तैसे चलते थे और रोड इतना चौड़ा भी रहते हुए भी लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं। पहले पतला छोटा कम चौड़ा रोड था तो एक्सीडेंट कम होता था, गाड़ी कम था। इस समय गाड़ी ज़्यादा है। अब तो अगर रोड चौड़ी कर दी जाएगी तो क्या एक्सीडेंट कम होने बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे? अगर रोड चौड़ी भी कर दिया जाएगा तो जिसका एक्सीडेंट करना हो तो करेंगे, चाहे कितना चौड़ी हो जाए। उनको मानसिकता है गाड़ी रफ्तार चलना, कोई आगे से आ रहा है, कोई पास से आ रहा हो, न सिग्नल पर खड़ा होना, दाएं चलना है तो बाएं चलना, यही कारण और क्या है। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि ये इन्होंने अपनी राय रखी है कि जो ट्रैफिक नियमों का जो पालन नहीं होता है, जो उल्लंघन होता है, कहने का मतलब ये है कि सरकार जो अपना काम है तो अपना टाइम टू टाइम करती है, लेकिन लोगों में वो जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को ये समझ होनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। उस हिसाब से उनको अपनी स्पीड जो है गाड़ी की रखनी चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो नियम बनाए गए हैं उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उसका पालन वो पूरी तरीके से करें। हमारे ख़ास प्रोग्राम चौक चौराहा में
फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अगले प्रोग्राम में। ये बताइए कि आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। ये बताइए, आपने ये देखा है कि जो ट्रैफिक जो नियम है उनका उल्लंघन बहुत होता है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी जैसे सीसीटीवी फुटेज है, चालान कटना हुआ, सब कुछ है, बावजूद इसके जो एक्सीडेंट्स हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। बेसिकली क्या है ना, ये लोगों में ट्रैफिक के प्रति लैक ऑफ अवेयरनेस कम है। मतलब लोग बस किसी भी तरह अपनी गाड़ी कहीं से भी निकालना है, जल्दबाजी में है, तो मतलब बेसिकली स्पीड लिमिट का कोई नहीं है प्रावधान। और दूसरी चीज़, लोगों के प्रति जो जागरूकता है वो कम है ट्रैफिक के प्रति, कि किस लेन में चलना है, किस लेन में नहीं चलना है। बस कहीं भी आप गाड़ी कोई भी घुसेड़े दे रहा है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक लोगों में इसकी अवेयरनेस नहीं आएगी तो ट्रैफिक सुधरना इस तरीके से मुश्किल है। और बाकी सरकार अपनी तरफ से एफर्ट्स करती है। अब चालान लोग मतलब चालान कटते हैं, उसके बाद भी लोग नियम का उल्लंघन करते हैं। कोई सख्त कार्रवाई मतलब इस पर होनी चाहिए इस तरीके से, कि जिससे फिर अगर एक बार कोई गलती हो तो उस पर दोबारा लोग डरे करने में। तो जैसे आपने बोला कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, किस टाइप की अवेयरनेस की बात, मतलब जैसे अब तो जैसे मुख्यमंत्री ने भी अवेयरनेस बेसिकली देखिए, ट्रैफिक के जो नियम होते हैं, हर लेन होती है, तो इसमें ये पता होना चाहिए आपको किस लेन में चलना है। अगर आपको टर्न करना है तो आपको राइट लेन में चलना है, या लेफ़्ट टर्न करना है तो लेफ़्ट लेन में चलना है, अगर सीधे जाना है तो मिडिल लेन में चलना है। तो ये बेसिकली अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पर रेड लाइट होती है तो रेड लाइट पे भी लोग गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, जल्दबाजी में रहते हैं। तो यही कारण है एक्सीडेंट्स का, कि जल्दबाजी। और प्रॉपर आपका अगर व्हीकल का चेक हो, मतलब बेसिकली जो आप देखेंगे जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके टायर्स की टेस्टिंग होनी चाहिए, उस पर चालान होना चाहिए। भाई आए दिन देखते हैं टायर फटने से एक्सीडेंट होते हैं बेसिकली। तो ये सब कोई कैसा भी मतलब मेंटेन है, गाड़ी नहीं है, वो मतलब हाईवेज पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो सब एक्सीडेंट का कारण है। इस पर जब कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, लोग पैसा दे के उगाही करके चला रहे हैं, तो ये सब इसको तो सरकार का ही काम है इसको देखना। तो किसको आप ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं, कि लोगों की लापरवाही या लोगों की, जैसे आपने बोला अवेयरनेस नहीं है, या इसमें सबका ही हाथ है। कोई मतलब किसी, मेरे को अगर अपना माल ज़्यादा भेजना है तो मैं ओवरलोड कर रहा हूँ, मेरे को अपना माल पहुँचाना है तो भाई मैं कैसे भी गाड़ी का अपना पैसे बचा के उसको मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, बस भेज रहा हूँ माल। अब ऐसे ही लोग हैं जो भाई पैसा लेके चीज़ें भी निकाल देते हैं। तो ये सब एक की बात नहीं है, सबको ही देखना है ना इसमें बेसिकली। देखिए आजकल होता क्या है ना, ट्रैफिक तो बहुत रहता है, पर लोग ना सिग्नल का ध्यान बिल्कुल ही नहीं देते। मैंने 100% तो लड़के तो बिल्कुल नहीं देते हैं, और कुछ लड़के ऐसी भी हैं वो भी नहीं ध्यान देती। वो तो उनका स्मार्टनेस, उनको फोकस लड़के ज़्यादा करें, उनको तो ये दिखता है आने आने में, वो भी सिग्नल बहुत कम मानती है। पर सिग्नल का रूल पालन करना चाहिए हमारे ख्याल से। तो एम्बुलेंस भी जा रही होती है, उनको जाने दो, फ़र्क ही नहीं पड़ता है। खड़ी तो खड़ी, पता नहीं कोई इमरजेंसी भी उनको वो भी नहीं फ़र्क पड़ता है, खड़े अपना सिग्नल, और जा रही होगी तो उसके आगे गाड़ी लगा के खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। और ऐसे मैंने कई जगह देखा है ना, लड़कों को तो पूछो मत, राइडर आजकल के ऐसी बाइक निकल आई तो उनको राइडर ही दिखानी पड़ती है, बिल्कुल ही नहीं पता आता किसी का कहाँ का एक्सीडेंट हो जाए, वो सोचते नहीं। बस स्कूटी भी भगाती, लड़कियाँ भी बहुत भगाती हैं स्कूटी, मैंने देखा है। हीरोपंती में कोई कमी नहीं छोड़ते आजकल। तो कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, वो अपनी गलतियाँ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहते हैं आपकी गलती है। ऐसा नहीं होता। स्कूटी भी लड़कियों को भी बोले, लड़कों भी, वो भी चलाए तो ढंग से चलाए, लड़के भी चलाए तो ढंग से चलाए। खुद को भी देखो यार, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारी फैमिली भी है, उनको तो फ़र्क पड़ेगा ना। तुम्हें कुछ होगा, उनकी फैमिली टेंशन लेती है, पर आजकल को किसी को कोई माइंड में फ़र्क नहीं पड़ता है। पर ढंग से चलाना चाहिए जो भी करे। तो आपका कहने का मतलब है कि जो यंगस्टर्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही नियमों को जो है वो इग्नोर कर, यूट्यूबर ज़्यादातर तो यूट्यूबर के क्या, उनको यूट्यूब पे वीडियो शूट करना होता है, तो कहीं भी शूट करते, पब्लिक प्लेस पे। आपकी बाइक ना पब्लिक प्लेस के लिए नहीं है। एक कहीं आराम से आगरा रोड पे चले जाओ, कहीं भी जाके चलो जहाँ कोई इतनी भीड़ भाड़ ना मिले, जहाँ बच्चे भी ना हो, वहाँ पे राइडिंग दिखाओ ना। यहाँ भी 10-90 भी राइडिंग दिखाने लगते हैं आके, इतना शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती लोगों को। ये बताइए आपका क्या नाम है? मोहम्मद परवेज़। क्या काम करते हैं आप? जी हम लोग होर्डिंग लगाते हैं। जी। ये बताइए, जो आजकल एक्सीडेंट्स होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस जो है हर जगह रहती है, तैनात रहती है ताकि जो एक्सीडेंट्स है वो कम हो, जो ट्रैफिक रूल्स हो वो फॉलो हो, बावजूद इसके क्या है जो एक्सीडेंट है वो कम नहीं हो रहा है। लोग शायद समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हुए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किसकी यहाँ पे ज़्यादा गलती, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं? पहली चीज़ तो सरकार की गलती है। सरकार की गलती ये है कि नियमों का पालन करवाएं सही ढंग से। कैसे होगा पालन? कैसे होगा, पहले सरकार तो एक्टिव हो अपने काम में, तभी तो सरकार पालन क्या नाम है, जनता पालन करेगी।
सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो है वो सिग्नल लाइट्स के ऊपर लगा दी गई है, चालान अपने आप कट रहे हैं, इसके बावजूद भी तो लोग नहीं संभल रहे हैं, इसके बावजूद भी तो लोग जो है कोशिश उनकी रहती है कि लाइट जो है रेड हो उससे पहले ही वो रास्ता जो है पार कर जाए। ये बताइए आप। अब ये तो जनता ही की गलती है ना कि जनता इसको देख ही नहीं रही है। जब सरकार ने ये रूल को लगाया है तो उसको फॉलो करें। अगर नहीं फॉलो करेगी तो दिक्कत तो आप ही को होगी, चालान तो आप ही का कटेगा ना। तो इस चीज़ को फॉलो करें। ये तो अभी आपने बोला ये इसकी सरकार की गलती है, उसके बाद आपने बोला आप ये जनता की गलती है, तो अब ये यहाँ पे जनता की गलती है ना। तो जहाँ पे गलती होगी वहाँ पे तो बोला ही जाएगा ना गलती है। अब जहाँ पे सरकार ने अपना काम कर दिया उसको करो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। बाकी चालान तो कट ही रहा है ना। कारण क्या है इतने एक्सीडेंट्स होते हैं? जब दोनों की गलती, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है इस चीज़ को लेके? जिम्मेदार तो अब आदमी को खुद ही को होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आदमी को भी थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए कि जो है, और तो पहली चीज़ देखना चाहिए सड़कें चौड़ी कराई जाएँ, क्योंकि जाम उस बेस पे लगता है। अगर सड़कें चौड़ी नहीं कराई जाएंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? आपको क्या लगता है क्या सुधार होने चाहिए और इस ट्रैफिक नियम को, ताकि लोग जो है वो इसको थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करें? मैम, होना ये चाहिए कि जैसे ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो लोग फॉलो इसलिए नहीं करते क्योंकि अपना छोटा ज़रा सा टाइम बचाना चाहते हैं, लेकिन वो ज़रा सा टाइम ना बचाएं, क्योंकि हम लोग जो वो रूल्स बनाएंगे वो हमारे लिए ही बनाए गए हैं, क्योंकि इससे आए दिन बहुत लोग मरते हैं। लोग पता नहीं क्यों नहीं समझना नहीं चाहते हैं, या फिर वो इतना छोटा सा टाइम बचा के क्या कर लेंगे। अब 4 सेकंड बचे हैं लाइट को, लेकिन रेड है ग्रीन होने को 4 सेकंड बचे हैं, लेकिन लोग भागेंगे और लोग देखेंगे ट्रैफिक वाला नहीं है, तब वो नहीं फॉलो करेंगे, और होगा तब फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि हमें अपने अंदर ज़्यादा बदलाव लाने की ज़रूरत है, तभी ये ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए और इससे एक्सीडेंट कम होंगे। किस तरह का बदलाव आप यहाँ कहना चाह रहे हैं अपने अंदर? जैसे लोग कह रहे हैं कि बदलाव जो होगा उससे शायद कम होगा, ये है? इससे कम होगा, बहुत कम होगा, और हमें अपने अंदर बदलाव लाने की ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रैफिक रूल्स तो लोग हैं, फॉलो करना अपने ऊपर है, सबसे पहली चीज़ ये। उसके बाद सरकार तो कर रही है, कैमरा वगैरह लगाएंगे, लेकिन कैमरा आपको रोकने नहीं आएगा, कैमरा केवल देखेगा। चालान भी तो कट रहे हैं ना, फिर चालान कटते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते हैं जब तक ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं होता। इसीलिए अपने अंदर बदलाव लाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आपने बोला कि जैसे ट्रैफिक पुलिस वगैरह नहीं रहती है, कई जगह रहती है, बावजूद इसके जो है कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है, क्या कहें? नहीं, वो तो अपना काम खैर करते हैं, नहीं है। अब इतनी ट्रैफिक पुलिस कहाँ से लाए कोई? ट्रैफिक पुलिस है, वो अपना काम करती है, लेकिन जो है खुद से अपने आप को ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को अवेयर करें, दूसरों को भी बताएं कि जो ट्रैफिक रूल्स हमारे लिए ही बनाए गए हैं, वो हमारे लिए बनाए गए हैं, ना कि डर के कि हम चालान हो जाएगा तो हम धीरे चलें, और या फिर हेलमेट लगाएं चालान हो जाए। ये डर ख़त्म करें और अपने लिए करें, क्योंकि जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसी से ही पूछिए उसके ऊपर क्या बीतती है। आप कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी सेफ्टी ध्यान में रखनी पड़ेगी। सरकार क्या करती है, वो अपना काम जो है करेगी, अपना काम करती है सरकार। सरकार कोई भी नहीं चाहेगी कि इंसान जो है किसी तरह का उसको हानि पहुंचे, सरकार नहीं चाहेगी, और इसी को रख के नियम बनाए गए हैं। लोग जो है उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, ये बहुत ख़राब चीज़ होती है। जो बनाया गया है कानून उसी के हिसाब से चलना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जो आज के नए युग के लड़के हैं वो ज़्यादा चलाते हैं गाड़ियाँ, वो ज़्यादा तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, उसी से एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। उसमें बेचारी जो सीधी पब्लिक रहती है उसमें वो भी आ जाती है। अभी आपने देखा होगा कि एक एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस में भी टक्कर लगी हुई थी, उसमें भी कितने लोग घायल हो गए थे। तो यही चीज़ है कि जो सरकार तो पूरी सुविधा दे रही है, लेकिन ये तो अपने ऊपर ही है। जैसा भी करेंगे, चलाएंगे कायदे से लगाइए, हेलमेट लगाइए, कार चला रहे हैं बेल्ट लगाइए, यही सुविधा, ये अपने ऊपर है। सरकार इसमें क्या गलती है? सरकार तो पूरी सुविधा दे ही रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे लोगों को खुद ही अपने सुरक्षा के लिए उनको खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। सरकार तो जो कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन अगर इंसान अपनी ही ज़िंदगी की जो कहते हैं अहमियत नहीं समझेगा तो सरकार भी नहीं रोक पाएगी। सरकार भी नहीं रोक पाएगी, इसके लिए खुद ही हम लोग को करना है। अपने ऊपर ही अपनी सुरक्षा अपने आप ही करनी है। इसमें से
इसमें सरकार की कोई क्या है, सरकार तो पूरा कैमरा लगा रही है, हर चीज़ लगा रही है, रोड पर चालान भी हो रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं मानते हैं लोग। इस वजह से ये ज़्यादा हो रही है समस्या, ये हो रही है कि अपने आप ही सबको समझना चाहिए। क्या लगता है आपको कौन कितना ज़्यादा इसमें जिम्मेदार है? जैसे आपने बताया कि सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। लोगों को होना बहुत जरूरी है, जागरूक होना बहुत जरूरी है। आम पब्लिक जागरूक होगी तभी आगे होगा कि एक्सीडेंट वगैरह कम होंगे, नहीं तो फिर अगर करते रहेंगे तो एक्सीडेंट तो होते ही रहेंगे फिर ऐसे ही। ये तो हम लोग के ऊपर ही है ना। आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं वो हेलमेट लगाते नहीं, देखिए 3 सवारियाँ बैठ रही हैं और ये इसके ऊपर क्या बोलते हैं जो अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, इसके ऊपर, हाँ, मरीन ड्राइव के ऊपर देखिए कितने सारे लोग शाम को करते हैं। ये तो अगर प्रशासन ना हो, पुलिस ना हो तो यहाँ पे रोज एक्सीडेंट हो। यही चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है कि जो ट्रैफिक पुलिस रहती है वो भी अपना काम कर रही होती है। हाँ, हर वक्त शायद वो नहीं हो, इसके बावजूद लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। क्या लगता है क्या बदलाव होने चाहिए? बदलाव ये होना चाहिए, जहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें होती हैं ज़्यादा, वहाँ पे ट्रैफिक वालों को रहना चाहिए। वो तो कैमरे लगे हैं उससे अलग बात है, लेकिन ट्रैफिक को भी देखना चाहिए थोड़ा सा। इसमें जो है नागरिक को जो है ट्रैफिक नियमों का ठीक से पालन करना चाहिए और अपनी गाड़ी को कंट्रोल में चलाना चाहिए। अगर कंट्रोल में नहीं चलाएंगे तो ये सब होता रहेगा। आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी चला रहे हैं 100 की स्पीड में, 80 की स्पीड में, 90 की स्पीड में। और जैसे ट्रैफिक है, कोशिश करते हैं कि बस रेड लाइट अभी हुई, ख़त्म नहीं हुई, गाड़ी चला दी। और जैसे कि मोड़ ओड़ होती हैं गाड़ियों में, तो उस समय मोड़ पे हमेशा गाड़ी को धीमी करना चाहिए। अगर गाड़ी मोड़ पे नहीं धीमी करेंगे तो कुछ ना कुछ होना ही होना है। सड़कों को कितना जिम्मेदार मानते हैं? जैसे लोग कहते हैं कि लेन जो है वो चौड़ी होनी चाहिए, सड़कें थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए, ताकि जो ये ट्रैफिक जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ट्रैफिक नियमों का अच्छे से पालन हो पाए, एक्सीडेंट्स कम हो पाए। क्या लगता है ऐसा करने से क्या ये हादसे कम हो जाएंगे? देखिए, जितनी चौड़ी सड़कें होती हैं वहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। जितनी भी चौड़ी सड़कें की जा रही हैं वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है। आप जितनी सड़कें चौड़ी करते जाएंगे, आपको जगह मिलती जाएगी, आप उतनी स्पीड में गाड़ी चलाना चालू कर देंगे। ये सड़कें चौड़ी करने से एक्सीडेंट नहीं बचेंगे। जो गाड़ी चलाते हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि हमको कितनी स्पीड में गाड़ी लेके चलने की हम गाड़ी अपनी कंट्रोल कर पाएँ। ये गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसी की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। इसमें सरकार का कुछ नहीं है। सरकार तो कोशिश कर रही है अच्छी सड़कें दे दें, और दे रही है। हर चीज़ सरकार दे रही है। हर जगह आपको कैमरा लगा दिया है, हर जगह आपकी लाइटें लगी हुई हैं, हर ट्रैफिक आपकी है। तो सरकार की इसमें क्या कौन सी गलती है? ये एक्सीडेंट केवल पब्लिक की अपनी गलतियों से होते हैं। इसमें सरकार क्या कर लेगी? वो क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है अगर पब्लिक खुद जान जाए या खुद उस चीज़ पर अमल करे तो शायद ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी संख्या कम हो सकती है? क्योंकि हर वक्त हम प्रशासन को शायद ब्लेम नहीं कर सकते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के लखनऊ में जो रहने वाले लोग हैं, हर जगह आप जानते हैं कि जैसे चौराहों पे जगह जगह पर 150 से भी ज़्यादा, जैसे पूरे अगर 20-25 चौराहे हैं, 150 से भी ज़्यादा CCTV कैमरास लगे हैं, वो अपना काम कर रही है, चालान काट रही है। बावजूद इसके जो है कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिलता है। लोग अंधाधुंध जो है वो अपनी गाड़ियों की स्पीड बढ़ाए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, पेशेंस नहीं है लोगों में। अब देखिए, लॉन्ग रूट के ऊपर उन्होंने वो भी लगा रखा है कि इससे ज़्यादा अगर आप चलेंगे तो आपका चालान तुरंत कट जाएगा। ऊपर लाइट में आता है, जैसे आप 100 की स्पीड से आपको चलना है तो आप वहाँ पे 100 की स्पीड से चलेंगे और आपने 110 किया तो खट से आपका चालान कट जाएगा। हम ही लोग हैं जो नियम का पालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं। और सरकार इसमें क्या कर लेगी बताइए? अगर जैसे ड्रिंक करके गाड़ी चलाना नहीं चलानी चाहिए, इस पर तो सख्ती, बिल्कुल हद से ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए। रात में जितने भी ट्रक वाले होते हैं सब ड्रिंक किए होते हैं, जितने बस वाले होते हैं सब ड्रिंक किए होते हैं। इस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। इस पर तो बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। ट्रक वालों पर तो 100% करना चाहिए। और ये ड्राइवर जो बस वाले हैं और ये जो आपकी ट्रॉली चलती हैं, इनको तो बिल्कुल सख्ती की जाए। इनको पर इतनी सख्ती की जाए कि अगर ड्रिंक करते पाएगा तो उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया जाए। एक्सीडेंट इससे ज़्यादा होता है जो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं। वो कहेंगे वो तो अंधाधुंध चलाते चले जा रहे हैं, अब कंट्रोल कर पाते नहीं, सामने कोई आ गया तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। इसमें सरकार क्या कर ले बताइए? सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार तो अच्छे से अच्छी सुविधा दे ही रही है रोड पे। आप देखिए, हर तरफ सड़कें देखिए कितनी अच्छी होती जा रही हैं। गली गली से आपका RCC बनती जा रही है। गली गली के RCC की होती जा रही हैं। पहले तो हम लोग को ईंटें की गलियाँ हुआ करती थी,
अब देखिए आरसीसी की होने लगी हैं। पब्लिक जिम्मेदार है, गाड़ी तेज रफ्तार से चला रहे हैं लोग, सिग्नल हरा रहते हुए भी वो तेजी से लोग भाग रहे हैं, रुकना नहीं चाहते हैं लोग। सबसे बड़ा पब्लिक जिम्मेवार है, ठीक है। ओवर ब्रिज बना हुआ है, फिर भी लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। आज छोटे मेन चीज़ है कि जो कम उम्र के भी बच्चे गाड़ी चला रहे हैं और 70-80 की स्पीड चला रहे हैं, मेन एक्सीडेंट के कारण वही हो सकता है, ठीक है। तो जो आप कह रहे हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं उनको जागरूकता नहीं है, उनको जागरूकता नहीं है, वो बिना नियम के गाड़ी चलाते हैं। जब ना उनको रोड की जानकारी है, किस तरह चलना है, दाएं चलना है कि बाएं चलना है, जहाँ मर्जी तहाँ से चल देते हैं लोग। हाँ, इसके लिए वो सबसे पहले जो नया पीढ़ी है उनको जागरूक होना जरूरी है, ठीक है। और एक्सीडेंट का मेन कारण जो है ये ट्रैफिक पे जो ये ऑटो रिक्शा है और ये ई रिक्शा है, इन लोगों की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। कहा कि इनको मतलब जहाँ पाते हैं वहाँ रोक देते हैं, इनका कोई स्टॉप नहीं है। वो पीछे वाला उनके चाहे लड़ जाए चाहे भिड़ जाए, उनको अगर दिख गई सवारी तो उनको बीच रास्ते में ही गाड़ी रोक देनी है। पीछे वाला चाहे आगे घुस जावे चाहे बेचारा मर जावे, उससे उनसे मतलब नहीं रहता है। अवैध वाहन स्टैंड्स को भी तो हटाने का निर्देश दिया गया था, वो चीज़ें हुई भी थी। उसके बाद से जो प्रशासन जो था वो काफ़ी सख्ती से नियम पालन हो पाए, इसके लिए वो खुद भी आगे आए थे। लेकिन बावजूद इसके जो हैं शायद उस तरीके से अभी नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो होते जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, इसके पीछे यही कारण है कि जो स्टैंड्स हटे हैं फिर भी इसके बावजूद भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोई बदलाव नहीं दिखने को मिला, ये कहना चाह रहे हैं? सब पैसा दे के गाड़ियाँ चल रही हैं, रूट भी वो दे दिया गया है, वो रूट पे चलते नहीं हैं। जो यहाँ नहीं आना है वहाँ पे वो गाड़ियाँ चल रही हैं। तो इसमें शासन तो बना रहा है अपने नियम, लेकिन नियम तोड़ कौन रहा है। जिनको ड्यूटी दी गई है वो अपनी ड्यूटी कायदे से निभाते नहीं हैं, उनकी जेब में जाता है, चल रही हैं गाड़ियाँ। बस आप ये है कि जैसे आपकी रूट ये है तो आप इस रूट पे जाइए, आप उस रूट पे नहीं जाके अदर में घुसेंगे तो मानी से मानी भीड़ बढ़ेगी, और भीड़ बढ़ने में क्या होता है आपको मालूम ही है। फिर मिलते हैं किसी और चौक चौराहा पर किसी और स्टोरी के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मैं रत्ना, कशिश न्यूज़ चैनल से कैमरामैन दीपक के साथ।